ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करे हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। वस्तु विचारत ध्यावती मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव जो है वो चिंतामणि रत्न के समान है। जैसे चिंतामणि रत्न प्राप्त होने पर जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो सदा सुखी हो जाता है, ऐसे ही आत्मानुभव ही एकमात्र ऐसा साधन है जब जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इच्छाएं ही नहीं बचती हैं। इसलिए अनुभव को चिंतामणि रत्न कहा। सब प्राप्त हो गया। चिंतामणि प्राप्त हो जाए किसी को तो लगेगा सब कुछ मिल गया, ये मिल गया मतलब सब मिल गया। अनुभव हो गया मतलब सब हो गया, अब कुछ करने लायक नहीं है ऐसा। अनुभव चिंतामणि रत्न, अनुभव ही रसकूप। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप। रस का कुआं है, आनंद का कुआं है। क्या? आत्मानुभव। इसी में रस है। रसगुल्ले में रस नहीं है भाई साहब। अब रस में से निकालो है तो सही, नहीं है। रस तो अंदर में है, हमने झांक के देखा ही नहीं। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। दया दान भक्ति पूजा स्वाध्याय व्रत उपवास नियम संयम अणुव्रत महाव्रत, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो क्या है? अनुभव मार्ग मोक्ष को, एकमात्र आत्मानुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मोक्ष स्वरूप, और यही मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष का दूसरा नाम हम अनुभव कह सकते हैं, आत्मानुभव। अनंत सिद्ध क्या कर रहे हैं कि आत्मानुभव कर रहे हैं। आत्मानुभव कहो या मोक्ष कहो एक ही बात है। इसलिए अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब मुल्तान नगर के लोगों को यह प्रश्न मन में आया फिर कि अनुभव जो है वो प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है। तो घूम फिर के ये प्रश्न आया पंडित टोडरमल जी के पास, और पंडित टोडरमल जी ने अनेक प्रकार से इसका उत्तर दिया है। फिर यहाँ एक प्रश्न उठाया पेज नंबर 246 पे। क्या प्रश्न उठाया कि अनुभव ऊपर सिद्ध किया ना परोक्ष कि स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम, पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान में तो आत्मा को परोक्ष ही जानना होता है, परोक्ष ही अनुभव होता है। फिर प्रश्न उठाया पंडित टोडरमल जी ने यहाँ कि अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में कहा है पच्चखो अनुभवो जमहा, सो कैसे? जो ऊपर जो नए चक्र, बड़ा नए चक्र जो है ग्रंथ, उसमें गाथा आई है। क्या गाथा आई है? जो यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने पहले दी है, तच्चाणी सड़काले, इसमें लिखा है लास्ट में पच्चखो अनुभवो जमहा। ये शब्द कैसे आया? माल्य धवल जी आचार्य का लिखा ग्रंथ है नए चक्र, उसमें ये गाथा आई है। तो उसका समाधान यहाँ पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं, देखो कि अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है। पहली लाइन समझ में? किस अपेक्षा विवक्षा भी भेद है यहाँ पे। विवक्षा भेद है, क्या भेद है
कि अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है। कहने का अर्थ ये, जानना जो है शुद्ध ज्ञान में वो परोक्ष होता है। प्रदेश आकार कैसा है, विशेष जानना, ये सब कुछ नहीं है वहाँ, सब परोक्ष है। शास्त्र के अनुसार आगम के आधार से है। ओहो आत्मा निराकार जैसा है, किंचित न्यून शरीराकार कह सकते हैं, वर्तमान शरीर प्रमाण आकार है आत्मा का, है ना। और क्या लिखा है कि अरूपी है, अरस है, अस्पर्श है, अगंध है। आज इसी गाथा के विषय में लिख के आया हूँ ऊपर में टीका, पंचास्तिकाय में प्रभाचंद्राचार्य की टीका के अनुसार गाथा नंबर 126, गाथा नंबर 126, अमृतचंद्राचार्य की टीका के अनुसार गाथा नंबर 127। तो अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं हैं, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वो स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अनुभव स्वानुभव प्रत्यक्ष है। शुद्ध ज्ञान से जो आत्मा को जानना हुआ वो तो परोक्ष ही जानना हुआ, किंतु स्वानुभव प्रत्यक्ष है। तो स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या समझ में आया? स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। बताओ, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है शुद्ध ज्ञान से जानना है कि मति ज्ञान से जानना है, उसका आनंद प्रत्यक्ष है। शब्दों में कहें तो आनंद प्रत्यक्ष है, जानना तो परोक्ष है। मति शुद्ध ज्ञान है, छद्मस्त अवस्था है, तो जानना तो परोक्ष है। केवली भगवान के जानना भी प्रत्यक्ष है और अनुभव भी प्रत्यक्ष है, लेकिन जो छद्मस्त जीव है उसके आत्मा को जानना तो परोक्ष है, किंतु वेदन प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष है? वेदन प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष है, उसका स्वाद प्रत्यक्ष है। देखो उदाहरण दिया, जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, मतलब मिश्री को खाता है, मिश्री का स्वाद लेता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, अंधा पुरुष है, मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, तो जिह्वा से जो स्वाद लिया वो स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। ये मूल रूप से प्रश्न का उत्तर हुआ भैया। प्रश्न जो किया था आत्मा का अनुभव परोक्ष है या प्रत्यक्ष है, तो ये इस पैराग्राफ में ही उत्तर आ गया कि भाई वास्तव में तो आत्मा का अनुभव परोक्ष ही है, आत्मा का जानना परोक्ष है, आत्मा का अनुभव परोक्ष है, किंतु उसका स्वाद एक समय की पर्याय में जो आत्मा का वेदन होता है वो वेदन प्रत्यक्ष है, उसका रसास्वादन प्रत्यक्ष है, उसका आनंद प्रत्यक्ष है। तो आनंद परोक्ष कैसे हो सकता है? तो आनंद परोक्ष हो सकता है क्या? आनंद मतलब उसकी फील, उसको उसका अनुभव करना, वो तो प्रत्यक्ष ही हो सकता है, तो उसको बताया नहीं जा सकता, वो वचनातीत होता है। कैसे कहें? उदाहरण दिया मिश्री का, कोई खाए तो भले जानना नहीं है उसके विषय में ज्ञान ना हो, लेकिन आनंद तो प्रत्यक्ष लिया ना उसने ही लिया ना, उसका आनंद तो उसको आया कि नहीं आया, तो वो आनंद प्रत्यक्ष है, उसका वेदन प्रत्यक्ष है। बताओ, किसी ने अंधेरे का फायदा उठा करके जोर से डंडा मारा, डंडा तो परोक्ष है, डंडे का जानना तो परोक्ष हुआ, लेकिन जो दर्द हुआ वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? कि वो दर्द प्रत्यक्ष है। समझ में आया कि नहीं आया? वो जो दर्द का वेदन हो रहा है डंडा खाने पर, वो वेदन तो प्रत्यक्ष है। हाँ, लेकिन डंडे का आकार आदि जानना, लकड़ी का है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, प्लास्टिक का है, वो सारी चीजें परोक्ष हो सकती है, जानना परोक्ष है, लेकिन जो दुख का वेदन हो रहा है वो प्रत्यक्ष है, सुख का वेदन हो रहा है जो प्रत्यक्ष है, ज्ञान में जो आनंद आ रहा है वो प्रत्यक्ष है। जानना परोक्ष, ये प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद किस में लग रहे हैं? कि ज्ञान में लग रहे हैं। अनुभव किस में होता है? कि चारित्र में होता है। अनुभव माने चारित्र, रसास्वादन माने चारित्र, और चारित्र में वहां प्रत्यक्ष परोक्ष का काम नहीं है। वो तो क्या है? वेदन तो प्रत्यक्ष ही होता है, उसी को हो रहा है ना, इसलिए प्रत्यक्ष है।
एक तो ये उत्तर हुआ इसका। दूसरा उत्तर देखो विवक्षा भेद से दूसरे प्रकार से देखते हैं। देखो क्या उत्तर दे रहे हैं, अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ में आया? जो प्रत्यक्ष की भांति जैसा लगे, प्रत्यक्ष जैसा लगे उसे भी संसार में प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो संसार में यदि उसको प्रत्यक्ष कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। बताओ, स्वप्न में मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा, सामने खड़ा हुआ, और स्वप्न में प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? लेकिन वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ वैसा का वैसा प्रतिभासित होता है, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहे तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो, विवक्षा भेद से कथन जानना चाहिए। समझ में आ गया? प्रत्यक्षवत को भी प्रत्यक्ष कहने में कोई विरोध नहीं है। डंडा खाया अंधेरे में, कैसे कहोगे भाई हमने डंडा परोक्ष खाया? ऐसे कहने में तो नहीं आता है। कहने में क्या आएगा? तो प्रत्यक्ष खाया। अब ये बात तो पक्की है कि ज्ञान की दृष्टि से देखें, प्रमाण की दृष्टि से देखें, न्याय की दृष्टि से देखें और शास्त्र की दृष्टि से देखें तो मति शुद्ध ज्ञान वाले को तो भैया परोक्ष ज्ञान ही होता है, प्रत्यक्ष का कोई लेना देना नहीं है। अब कोई डंडा खाने वाला व्यक्ति गए, अरे मैंने है ना वो अंधेरे में परोक्ष डंडे खाए हैं, तो उसको पागल कहोगे कि समझदार? तो कहा क्या जाएगा? प्रत्यक्ष। ऐसे ही आत्मानुभव परोक्ष हुआ। परोक्ष हुआ मतलब समझा नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, तो प्रत्यक्ष हुआ। इस दृष्टि से उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष जैसा ही प्रत्यक्ष कहने में आता है। वही शास्त्रों में जैसा कहा मैंने उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया। अब वास्तव में तो मति शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, लेकिन उसको वैसा अनुभव हुआ, इसलिए उसने कहा मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। ऐसा है, कहें तो कोई दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से मिलेगा शास्त्रों में, सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो वैसे विवक्षा भेद से जानना चाहिए। भाई शास्त्रों में अनेक प्रकार से कथन होता है, इसलिए जहां जो कथन हो वहां वैसा समझना चाहिए। मेरे पास कुछ दिन पहले कॉल आया किसी का कि वो 5 भावों पर पीएचडी कर रहे हैं। कोई है जो 5 भाव पर पीएचडी कर रहे हैं। अब उनने पढ़ा होगा शास्त्र में, तो वहां लिखा होगा कि ये सब स्वभाव है, गुण है। अब मुझे फ़ोन लगाया उनने, तो मुझे पूछा ये 5 भाव, आखिर भाव शब्द का क्या अर्थ है, मुझे ये समझना है। मैंने कहा भाव शब्द का अर्थ होता है होना। होना माने जो है नहीं, होगा, उत्पन्न होगा और नष्ट होगा, अर्थात परिणाम, अर्थात एक समय की पर्याय। ये जो 5 भाव हैं ये पर्याय अपेक्षा से कथन है। औदैहिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक और परिणामिक, ये सब पर्याय अपेक्षा से कथन। उनने मुझे फोटो खींच के भेजा शास्त्र का, इसमें तो गुण लिखा है। मैंने कहा भाई लिखा है लेकिन समझना नहीं है। क्या होता है शास्त्र में, चारित्र को भी गुण कह देते हैं और पर्याय को भी चारित्र। मैंने बताया था ना, श्रद्धा नाम का गुण भी हो सकता है और श्रद्धा नाम की पर्याय भी है, और है, हो सकता है नहीं है। श्रद्धा नाम को गुण भी कह देते हैं और पर्याय भी कह देते हैं। इन 5 भाव को स्वभाव भाव भी कह दिया जाएगा। स्वभाव के ही तो भाव है ना, स्वभाव भाव, स्वभाव के भाव माने गुण की पर्याय, तो पर्याय है देखा जाए तो। भाव का अर्थ ही पर्याय, स्वभाव का भी अर्थ पर्याय निकलता है एक तरह। स्वभाव का अर्थ गुण भी है और पर्याय भी है। स्वभाव माने कभी ना जाने वाला ऐसा स्वभाव, ये गुण की अपेक्षा से अर्थ हुआ। स्वभाव, स्व प्लस भाव, स्वयं का भाव माने पर्याय, समझ में, इस अपेक्षा से भी अर्थ निकलता है। इसलिए अर्थ निकालना आना चाहिए, जहां विरोध ना हो उस हिसाब से अर्थ निकालो। यदि इनको गुण मान लिया जाए तो समस्या क्या आएगी मालूम है? यदि औदैहिक भाव को गुण मान लोगे तो कभी कोई जीव सिद्ध नहीं हो पाएगा। बताओ, फिर सिद्धों में भी औदैहिक भाव पाया जाना चाहिए, क्योंकि गुणों का कभी नाश नहीं होता, इसलिए गुण नहीं पाया जा सकता। क्षयिक को यदि गुण मान लोगे तो फिर हमारे एक पहले गुण स्थानवर्ती जीव के भी क्षयिक भाव पाया जाना चाहिए, जबकि नहीं पाया जाता। इसका अर्थ निश्चित है कि ये गुण नहीं है, क्या है? पर्याय है। ऐसे विवक्षा भेद से समझो। यहाँ ये लिखा, कथन तो अनेक प्रकार से मिलेंगे शास्त्रों में,
सर्व आगम आध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? इतना समझ में आया? अनुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? कि भाई जानना परोक्ष है, अनुभव परोक्ष है, लेकिन उसका आनंद प्रत्यक्ष है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है, रसास्वादन प्रत्यक्ष है। समझ में आ गया? अनुभव प्रत्यक्ष है। ऐसे करके इस अपेक्षा से अनुभव प्रत्यक्ष है। दूसरा अपेक्षा क्या बताई? कि प्रत्यक्षवत है इसलिए प्रत्यक्ष है। भाई शास्त्रों में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, इस अपेक्षा से भी प्रत्यक्ष, वास्तव में तो परोक्ष। ये भी समझना, ठीक है? विवक्षा भेद है। तो कोई परोक्ष कहे तो नहीं लड़ना, प्रत्यक्ष कहे तो नहीं लड़ना, विवक्षा समझना, ठीक है? फिर प्रश्न उठाया पंडित टोडरमल जी ने यहाँ कि ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है? उसका समाधान कहा कि चौथे से ही होता है। अविरत सम्यक दर्शन जो चौथा गुण स्थान है, चौथे से ही होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है, जल्दी जल्दी होता है। चौथे गुण स्थान से आत्मानुभव होता है। अब कई जीव ऐसे हैं जो अपने जैन हैं, मित्र पक्ष हैं, वो ऐसा मानते हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं होता। तो इसके लिए हमें थोड़ा तर्क से और आगम से समझना चाहिए कि वास्तव में होता है, क्यों नहीं होता, उसको भी अपन समझेंगे। चौथे गुण स्थान में किस अपेक्षा से नहीं होता, ये भी समझेंगे। किस अपेक्षा से होता है पहले ये समझ लेते हैं। भाई सीधी सिंपल सी बात है, चारित्र को भी नहीं मानते कुछ लोग, ऐसा ही मानते चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता। तो चारित्र भी होता है और अनुभव भी होता है। उसको ऐसे समझो, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जहां चारित्राणी में बहुवचन है, मोक्ष मार्ग में एक वचन है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। और ऐसा सभी मानते हैं कि मोक्ष मार्ग चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है और सम्यक दर्शन भी होता है, लेकिन चारित्र नहीं होता। तो यहाँ पहला सूत्र उमा स्वामी जी का ये सिद्ध कर देता है कि भैया सम्यक दर्शन है तो सम्यक चारित्र नियम से होगा, सम्यक ज्ञान नियम से होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी एक बार एक साथ एक समय में प्रारंभ होता है। 6 डाला में भी लिखा है ये बात कि सम्यक दर्शन ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं एक समय में, भिन्न अराधो, ऐसा कुछ है 6 डाला में सूत्र, शब्द है बहुत बढ़िया लाइन है। हाँ, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुह में वेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हैं प्रकाश दीपक ते होई। ये लाइन, सम्यक साथे साथे ज्ञान होए पे भिन्न अराधो, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है भाई साहब, समझ में? लक्षण श्रद्धा जान दुह में वेद अबाधो, बस श्रद्धा का लक्षण जान करके दोनों में भेद होता है। ये सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, लेकिन दोनों साथ में होते हैं। सम्यक दर्शन और ज्ञान, सम्यक ज्ञान दोनों साथ में होते हैं। ऐसे ही चारित्र हैं, तीनों साथ में होते हैं, एक साथ एक समय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होते हैं जीव को। समझ में आया? तो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, परंतु चौथे में बहुत काल के अंतराल से होता है। मतलब चौथे में इतनी जल्दी नहीं होता, निचली भूमिका है, धीरे धीरे होता है। जीव घंटों 24-24 घंटे भी चिंतन करे तो एक समय का आत्मानुभव हो। यहाँ तक लिखा है 6-6 महीने बैठा रहे तो, मान लो 4 महीने रोज लगातार घंटों बैठता है, तब 3 महीने 4 महीने में एक बार अनुभव होता है। समझ में आया? ये चौथे गुण स्थान की ये दशा होती है। ऐसा नहीं कि बैठे और हो गया, है ना, ऐसा नहीं होता है। कौन सी बात बता रहा हूँ? निर्विकल्प दशा की बात। निर्विकल्प दशा ऐसे आत्मानुभव होता है ना। और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। 5वें गुण स्थान में थोड़ा और, मतलब चौथे गुण स्थान में ज्यादा समय लगता है, 5वें में उससे थोड़ा कम लगता है, और 7वें 6वें गुण स्थान में क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, ऐसा। ठीक है। फिर यहां प्रश्न उठाया, अनुभव तो निर्विकल्प है,
वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या? बताओ। अनुभव तो निर्विकल्प है, ऊपर और नीचे क्या? आप कह रहे हो भाई ऊपर के गुण स्थानों में ऐसा, नीचे के गुण स्थानों में ऐसा। अनुभव तो निर्विकल्प होता है, तो ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या है? तो उसका समाधान देखो, परिणामों की मग्नता में विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है, वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उस प्रकार जानना। शरीर के प्रति मोह क्या होता है ना जीव को, तो किसी जीव का नाम बोलो तो उसकी नाम के प्रति कितनी ज़्यादा मग्नता है और किसी की नाम के प्रति बहुत कम मग्नता होती है। किसी वस्तु के प्रति लगा लो आपकी कोई पर्सनल, मान लो कोई मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है राजू भाई, मेरे पास भी मोबाइल है बढ़िया कंपनी का। हाँ, लेकिन किसकी परिणामों की मग्नता ज़्यादा विशेष है? दोनों के परिणाम एक जैसे नहीं है, मोबाइल के प्रति अलग अलग है। ऐसा ही होता है नीचे की भूमिकाओं में नाम के प्रति और संसार के प्रति उतनी मग्नता है, ऊपर ऊपर की भूमिकाओं में मग्नता कम हो जाती है और परिणाम आत्मा की ओर अधिक झुकते हैं। तो परिणामों की मग्नता में विशेष अंतर है। नीचे के गुण स्थानों में आत्मा की ओर परिणामों की मग्नता बहुत कम होती है और ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में धीरे धीरे परिणामों की मग्नता आत्म तत्व की ओर बढ़ती जाती है। ये अंतर है और कोई अंतर नहीं। क्लियर है? फिर प्रश्न किया देखो, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथकत्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथकत्व वितर्क नाना प्रकार के शुद्ध का विचार, अर्थ व्यंजन योग संक्रमण, ऐसा क्यों कहा? बताओ। समझ में आया? नहीं आया प्रश्न समझ में? कि निर्विकल्प अवस्था में अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो, ठीक है। शुक्ल ध्यान का जो प्रथम भेद है पृथकत्व वितर्क विचार कहा, उसकी परिभाषा ये है कि नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वचनों में विकल्प उलझते हैं, वहाँ विकल्प जाते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के आगम का, शुद्ध का अभ्यास करना, ये पृथकत्व वितर्क विचार का। स्व और पर का भेद विज्ञान संबंधी जो विचार है, स्व और पर का भेद विज्ञान संबंधी जो विचार चलता है वो पृथकत्व वितर्क विचार है। एक तरफ से देखा जाए तो शुक्ल ध्यान का पहला पॉइंट, पहला भेद। दूसरा भेद है एकत्व वितर्क विचार। उसमें परिणाम केवल एक आत्मा का विचार करते हैं, एक विषय का विचार करते हैं। पृथकत्व वितर्क विचार में अनेक विषयों का एक साथ विचार हो जाता है ना। और एकत्व वितर्क विचार में क्या होता है, एक ही विषय का विचार चलता है, एक आत्म तत्व का ही विचार चलता है। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट भी है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान का। उसमें एकदम क्रिया बहुत सूक्ष्म हो जाती है, ऊपर के गुण स्थानों में धीरे धीरे होता है। फिर एक लास्ट है शुक्ल ध्यान का चौथा पाया, 13वें गुण स्थान के बाद लगता है 14वें गुण स्थान पे। तब क्रिया का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है, 8 कर्मों का नाश होता है और सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। उसको बोलते हैं समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती, समस्त क्रियाओं का वहां अभाव हो जाता है, ऐसा। ठीक है, अब देखो उत्तर पढ़ते हैं। कथन दो प्रकार है भैया। आपने जो प्रश्न किया, निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है और तो शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद में विभिन्न विकल्पों की बात कही है, तो ऐसा कैसे? समझ में आया? तो कथन दो प्रकार के हैं, एक स्थूल रूप से, एक सूक्ष्म रूप से। वही सेम बात है जो मैं पहले बता चुका कई बार, करना नियोग में आता है ना। करना नियोग में सूक्ष्म कथन होता है, एक सामान्य कथन और एक विशेष कथन, है ना। मेरू पर्वत 1 लाख योजन का, ये सामान्य कथन है। और वास्तव में कितना बड़ा है मेरू पर्वत? 1,40,000 योजन का, है ना, 40 योजन, तो इतना है। तो ऐसे सामान्य कथन और विशेष कथन में अंतर है। तो कथन दो प्रकार के हैं, एक स्थूल कथन और एक सूक्ष्म रूप कथन। जैसे स्थूलता से तो 6वें ही गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा और सूक्ष्मता से 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6वें गुण स्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य कह दिया, सकल महाव्रती है ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं, किंतु 9वें गुण स्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। करना नियोग की अपेक्षा से कथन है। वहां कैसे क्या परिणाम होते हैं वो केवल ज्ञान गम्य विषय है, वो किस अपेक्षा से सारी बातें हैं, लेकिन वहां तक मैथुन संज्ञा कही है। बोलो मुनिराजों को, भावलिंगी मुनिराजों को। में
उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप से कथन करते हैं। निचले गुण स्थानों में स्थूल रूप से निर्विकल्पता कहते हैं। सूक्ष्मता से पृथकत्व, वितर्क, विचारादि भेद व कषाय आदि 10वें गुण स्थान तक कहे हैं। वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी जानने और केवली भगवान ही जाने, आप भी ना जाने और केवली भगवान ही जाने, ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणा नियोग आदि में स्थूल कथन की मुख्यता है, करना नियोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। ऐसा भेद अन्यत्र जानना चाहिए। मतलब क्या समझ में आता है यहाँ पे भाई, चौथे पांचवें गुण स्थान में गृहस्थ अवस्था में निचली भूमिका में जो निर्विकल्प अवस्था होती है वो अध्यात्म की अपेक्षा से बात है। किसकी अपेक्षा से बात है? अध्यात्म की अपेक्षा से बात है। वहां पे जितनी जितनी कषाय का अभाव है उतने उतने अंश के उतने संबंधी विकल्पों का अभाव है, उस अपेक्षा से निर्विकल्पता कही है। और कर्णा नियोग में जो कहा 10वें गुण स्थान के ऊपर निर्विकल्पता, वो कहा है संपूर्ण कषाय के अभाव पूर्वक ही निर्विकल्पता होती है। वास्तव में कषाय का अंश भी है तो विकल्प है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कषाय का अंश भी है तो विकल्प है, क्योंकि विकल्प क्या कहा था पीछे? शुभ अशुभ भाव को विकल्प कहा था। शुभ अशुभ भाव कहाँ तक होंगे? जहां तक कषाय होगी। समझ में आया? 6वें गुण स्थान में शुभ भाव है और उसके ऊपर तो शुद्धोपयोग ही होता है। लेकिन राग द्वेष संबंधी भाव विद्यमान है ना, विद्यमान दबे हुए हैं, या तो उपशम है या फिर क्षय है वहां पे, लेकिन दबे हुए तो है, सद्भाव तो है, सत्ता तो है। उस अपेक्षा से क्षय है तो फिर 10वें गुण स्थान के ऊपर मामला ही खत्म। समझ में? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 10वें गुण स्थान में सब कषायों का अंत करके 12वें में क्षीण मोह गुण स्थान में पहुंच जाएगा। वहां तो मोह नहीं है कि पूरी सत्ता ही खत्म कर देगा, लेकिन उपशम श्रेणी में सत्ता में रहेंगे। ठीक है? और 10वें गुण स्थान से पहले छपक श्रेणी में भी क्षय होने से पहले वो हैं। समझ में आया? तो जब तक है तब तक विकल्प है। तब तक क्या है? विकल्प है। तो उस अपेक्षा से वहां विकल्प जानना, इसलिए कहा प्रत्यकत्व, विचार आदि, भेद व कषाय आदि 10वें गुण स्थान तक है। 10वें गुण स्थान के ऊपर वास्तव में निर्विकल्प अवस्था कही जाती है। 11वां उपशम श्रेणी का गुण स्थान हो चाहे 12वां छपक श्रेणी का गुण स्थान हो, वहां पूर्ण निर्विकल्प अवस्था कही है, क्योंकि पूर्ण वीतरागता है। वहां पे पूर्ण वीतरागता है। जैसी 12वें में पूर्ण वीतरागता है वैसे ही 11वें में पूर्ण वीतरागता है, क्योंकि एक भी कषाय का उदय भाव नहीं है। या तो उपशम होगा या क्षय होगा, उदय नहीं है, इसलिए पूर्ण वीतरागता है, निर्मलता है पूर्ण रूप से, इसलिए वहां पूर्ण निर्विकल्प अवस्था कही है। और नीचे के गुण स्थानों में तो जितनी जितनी कषाय का अभाव है उस अपेक्षा से उतने उतने अंश में निर्विकल्पता होती है। चौथे गुण स्थान में अनुभव है, निर्विकल्प है अनंत अनुबंधी की अपेक्षा से, कि अनंत अनुबंधी का अभाव होने से उस संबंधी विकल्प नहीं रहे, इसलिए निर्विकल्प है। समझ में आ रहा है? ऐसे समझना। ठीक है? तो वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसा भाव कथन स्थूल जानना। ठीक है? अपन भी जान सके, दूसरा जान सके, वो तो स्थूल कथन है। चरणा नियोग में ऐसे ही कथन आते हैं जो हम भी समझ सके और आप भी समझ सके। जीव हिंसा की जो बात है चरणा नियोग में, वो उसी दृष्टि से आती है, हम और आप समझ सकें कि जितने दिखाई देते हैं उतने जीवों की हिंसा से बचना। कर्णा नियोग की अपेक्षा से देखो तो आप एक गिलास पानी नहीं पी सकते। पर मैं जीव तो, क्योंकि लोक में ठसाठस भरे हैं, अलोक में नहीं है ना। जीव तो पूरे लोक में ठसाठस भरे पड़े, एक प्रदेश खाली नहीं है। तो आप क्या करोगे बताओ? एक गिलास पानी में जीव होंगे कि नहीं होंगे? कि एक गिलास पानी में जितने आकाश के प्रदेश है उसके हर प्रदेश पे जीव है। अब बोलो क्या करोगे? पानी पीना बंद कर दोगे? हवा सांस लेना बंद करोगे? तो उस अपेक्षा से है धीरे 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 आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना और अनुभव की ओर आगे बढ़ना, क्योंकि अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है और अनुभव ही मोक्ष का स्वरूप है। अनुभव ही साक्षात मोक्ष है। ये बाहर की क्रियाओं में ज़्यादा उलझना नहीं, भूमि का अनुसार यथा योग्य क्रियाओं का पालन करना और अनुभव आत्मानुभव का ही सदैव प्रयत्न करना। समझ में आया? भूमि का अनुसार, ये हमेशा समझ लेना चाहिए। धर्म करना तो क्या करना, बाहर की क्रियाएं तो यथा योग्य भूमिका अनुसार करना, जितनी आवश्यक है, जितना पालन हो सकता है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयत्न सदा आत्मानुभव का करना, प्रयत्न सदा मोक्ष मार्ग का करना। मोक्ष मार्ग अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं।
इसलिए अभ्यास सदैव आत्मानुभव का करो। यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि आप मोक्ष पाना चाहते हो, तो बाहर की क्रियाओं में उपयोग भटकाना छोड़ दो, अपने उपयोग को एक आत्म तत्व की ओर ले जाओ बस, और अपने उपयोग को उपयोग में रमा दो। ज्ञान से ज्ञान को जानो, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है भैया, यही मोक्ष मार्ग है। समझ में आ गया? इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना, ये निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप हुआ। अब देखो, तथा भाई जी तुमने 3 दृष्टांत लिखे व दृष्टांत में प्रश्न लिखा, सो दृष्टांत सर्वांग नहीं मिलता। ठीक है, आपने कोई दृष्टांत लिखे तो दृष्टांत सर्वांग नहीं होते। दृष्टांत है वो एक प्रयोजन को बताता है। सो यहाँ द्वितीया का विधु अर्थात चंद्रमा, जल बिंदु, अग्निकणिका, यह तो एक देश है, और पूर्णमासी का चंद्र, महासागर तथा अग्निकुंड वह सर्वदेश है। ठीक है, द्वितीया का चंद्रमा एक देश आधा दिखाई देता है ना, और पूर्णमासी का पूर्ण दिखाई देता है, ये सर्वदेश है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए। 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने गुण अवरत सम्यक दृष्टि के प्रकट हुए, उनको और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी एक ही जाति है। अब इसको थोड़ा समझना। वहां उदाहरण दिया कुछ द्वितीया के चंद्रमा का घटता बढ़ता, जल बिंदु, अग्निकणिका कुछ होता है, तो इस प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए। द्वितीया का चंद्रमा और पूर्णमासी का चंद्रमा है ना, द्वितीया का बढ़ता हुआ चंद्रमा थोड़ा सा, और पूर्णमासी का पूर्ण चंद्रमा है ना। उस उदाहरण से चौथे गुण स्थान और 13वें गुण स्थान की अवस्था को घटाया। ठीक है, चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए। यहां समझना निर्मलता प्रकट हुई। वास्तव में तो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी एक देश ज्ञानादि गुण है, प्रकट है। प्रकट है कि अप्रकट है बताओ? ज्ञानादि गुण अभी पहले गुण स्थान में प्रकट है कि अप्रकट है? प्रकट ही है भैया, ज्ञानादि गुण प्रकट है। केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं है, शुद्ध ज्ञान तो प्रकट है, लेकिन निर्मलता चौथे गुण स्थान से शुरू होती है। तो चौथे गुण स्थान में, यहाँ पे चौथे गुण स्थान की और 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो बता रहे हैं भाई चौथे गुण स्थान में जो ज्ञानादि एक देश गुण प्रकट है, और 13वें गुण स्थान में ज्ञानादि गुण सर्वदेश प्रकट है ना। चौथे गुण स्थान वाले व्यक्ति को रखा और केवल यानी भगवान को रखा कि भाई इस अवस्था में तो ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट है, और इस अवस्था में सर्वदेश प्रकट है। ठीक है, 2 बातों में। और जैसे दृष्टांतों की एक जाति है, वैसे ही जितने अवरत सम्यक दृष्टि के गुण प्रकट हैं उनकी, और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट होते हैं उनकी जाति, मतलब गुण वही है, गुण नहीं बदले, गुण बदले नहीं है, केवल पूर्णता और अल्पता की अपेक्षा से बात है। जाति तो एक ही है, जैसे चंद्रमा तो वही है, समझ में आया? चंद्रमा तो वही है, बात किस अपेक्षा से? अल्पता और पूर्णता की अपेक्षा से, कि द्वितीया का चांद आधे से भी कम है, और पूर्णमासी का चांद पूरा गोल है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानादि गुण, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञानादि अनंत गुण जीव के चौथे गुण स्थान में निर्मल हुए, लेकिन आवरण डला हुआ है, इसलिए पूर्ण प्रकट नहीं है, कुछ एक देश प्रकट अवस्था में है। और 13वें गुण स्थान में सभी गुण के ज्ञानादि गुण पूर्ण रूप से प्रकट अवस्था में है। इतनी बात है, जाति एक है। तो फिर अब देखो नया प्रश्न उठा। वहां तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है, तो जिस प्रकार केवली सर्वज्ञेय को प्रत्यक्ष जानते हैं, उसी प्रकार चौथे गुण स्थान वाला भी आत्मा को प्रत्यक्ष जानता होगा, है ना? केवली जब सबको प्रत्यक्ष जानते हैं, जाति एक है, तो चौथे गुण स्थान वाले को भी प्रत्यक्ष जानना चाहिए। फिर कहते देखो, प्रत्यक्षता की अपेक्षा से जाति एक नहीं है भाई सम्यक ज्ञान की अपेक्षा जाति एक है। अपेक्षा समझो भाई जी, प्रत्यक्षता की अपेक्षा जाति एक नहीं है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा एक जाति है। चौथे गुण स्थान वाले को मतिश्रुत रूप सम्यक ज्ञान है, और 13वें गुण स्थान वाले को केवल ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है। ठीक है, दोनों को सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा जाति एक है। तथा एक देश सर्वदेश का अंतर तो इतना ही है कि मति श्रुत ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तुओं को अप्रत्यक्ष
और मूर्तिक वस्तुओं को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किंचित अनुक्रम से जानता है तथा सर्वता सर्व वस्तु को केवल ज्ञान युगपत जानता है, वह परोक्ष जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, इतना ही विशेष है। सर्व प्रकार एक ही जाति कहें तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन भूत ज्ञेय को निर्विकल्प जानते हैं, उसी प्रकार यह भी जाने ऐसा तो नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। सीधा सिंपल सा मीनिंग है, समझ में। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा जाती है। चौथे गुणस्तन वाला सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव आत्मा को आत्मा जानता है, शरीर को शरीर जानता है। केवल ज्ञान में क्या झलक रहा होगा? आत्मा शरीर के शरीर आत्मा कि वही झलकता है। इसी अपेक्षा से सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से जाती है कि ये थोड़ा जानता है, थोड़े प्रयोजनभूत पदार्थों को जानता है, केवली भगवान लोकालोक को जानता है। मूल तो बात आत्म तत्व को जानने की है, प्रयोजनभूत तत्व को जानने की है। और सम्यक ज्ञानी जीव भी वैसा ही जानता है जैसा केवली भगवान जानते हैं। अंतर इतना है, सम्यक ज्ञानी जीव आगम से जानता है, परोक्ष जानता है, और केवली भगवान उसको प्रत्यक्ष जानते हैं। समझ में आ गया? बस इतना अंतर है। देखा ना, सर्व प्रकार एक ही जाति कहे तो जिस प्रकार केवली युगपत प्रत्यक्ष अप्रयोजन रूप ज्ञेय को निर्विकल्प जानते हैं, जैसे लोकालोक को निर्विकल्प केवली भगवान जानते हैं बिना किसी विकल्प के, उसी प्रकार शुद्ध ज्ञानी जाने ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष का विशेष जानना। समझ में? यहाँ जो लिखा है देखो, शुद्ध ज्ञान वाला अमूर्तिक वस्तु को अप्रत्यक्ष, ठीक है, अमूर्तिक वस्तु को कैसा जान रहा है? अप्रत्यक्ष माने परोक्ष। और मूर्तिक वस्तु को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुक्रम से जानता है। यहाँ भी ऐसा जानना, प्रत्यक्ष जो शब्द लिखा है वो प्रत्यक्ष वत की अपेक्षा प्रत्यक्ष जानना, ठीक है। लोग व्यवहार में जैसा प्रत्यक्ष कहते हैं वैसा प्रत्यक्ष जानना। वास्तव में तो मूर्तिक हो या अमूर्तिक हो, शुद्ध ज्ञान कैसा जानता है? वस्तुओं को परोक्ष ही जानता है, ठीक है। तो यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है, जाति सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से तो एक ही है, चौथे गुण स्थान वाले की और केवल ज्ञान। समझ में आया? क्लियर है? फिर यहाँ अष्ट सहस्त्री का एक श्लोक दिया। ये अष्ट सहस्त्री क्या है पता है? अष्ट सहस्त्री ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है। 8000 श्लोक प्रमाण, विद्यानंदी आचार्य कृत। एक 800 श्लोक प्रमाण टीका है अष्टशती, और एक ये है अष्ट सहस्त्री। तत्वार्थ सूत्र के एक एक छोटे छोटे सूत्र पे सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, और ये अष्ट सहस्त्री, अष्टशती, अष्ट सहस्त्री, ऐसी ऐसी टीकाओं की रचना हुई है। अष्ट सहस्त्री दशम परिच्छेद 10वां अध्याय का 105 नंबर की कारिका, इसको कारिका कहते हैं। जो न्याय के ग्रंथों में जो श्लोक लिखे ना, उनको कारिका कहा जाता है। अपने जो श्लोक लिखे हैं सामान्य अपन रत्नकंठ शावकाचार्य के श्लोक को श्लोक कहते हैं, आप तो मीमांसा में उसको कारिका कहेंगे। स्यादवाद मंजरी है श्वेतांबरों का न्याय ग्रंथ, उसमें कारिका कहेंगे। अपने यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं न्याय के, उसमें जो श्लोक लिखे रहते हैं उनको कारिका कहा जाता है, ठीक है। और अमृतचंद आचार्य का जो आत्मख्याति टीका में श्लोक आए हैं उसको कलश कहते हैं, समयसार कलश, है ना। ऐसा देखो अर्थ, स्यादवाद और शुद्ध ज्ञान, स्यादवाद अर्थात शुद्ध ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे स्यादवाद क्या श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक क्या लिखा है देखो, स्यादवाद केवल ज्ञानी सर्व तत्व प्रकाशिनी भेद साक्षाद साक्षाच्च यावस्त्वन्यत् मम भवेत्। क्या लिखा कि स्यादवाद अर्थात शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान। स्यादवाद का अर्थ है शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान। ये दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। ये सब तत्वों को जानते हैं, मतलब जितने भी पदार्थ है, क्षय द्रव्य, उनको जानते हैं। शुद्ध ज्ञानी थोड़ा जानता है, केवली भगवान पूर्ण गुण, समस्त गुण पर्यायों सहित जानते हैं, है ना। तो दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। वस्तु तो वही की वही, केवल सम्यक ज्ञान वही की वही है, वस्तु वही की वही है। बस केवली भगवान के प्रत्यक्ष और शुद्ध ज्ञानी के वो परोक्ष जानने में आती है। एक के स्पष्ट है, एक के अस्पष्ट है, इतना जानने में आता है और कोई अंतर नहीं। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है, सत्य है। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इतना जानना
कि सम्यक्त्वी के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, सदैव गमन रूप रहता है। ये जो अपन ने पहले ही पेज पे नीचे पढ़ा था ना, देव गुरु धर्म और 7 तत्वों का जानना, व्यवहार सम्यक दर्शन, तो यहाँ जो पंडित कुछ उन्होंने प्रश्न में ऐसा लिखा होगा कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान और 7 तत्व का श्रद्धान है तो व्यवहार से सम्यक दर्शन तो है ही। तो यहाँ लिखा ना, यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है और जिन मत में कहे देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है व सप्त तत्वों को मानता है, अन्य मत में कहे देवादि व तत्वादि को नहीं मानता, तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्वी नाम नहीं पाता। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्व श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। यहाँ पे इस चीज का उत्तर दे दिया। लास्ट में और कह रहे हैं, तथा तुमने निश्चय सम्यक दर्शन जो व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप लिखा सो सत्य है तो यही आत्मानुभव, निश्चय सम्यक दर्शन, देव गुरु धर्म का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, पूजा पाठ, सब व्यवहार सम्यक दर्शन। किंतु इतना जानना कि सम्यक्त्वी के व्यवहार सम्यक्त्व में व अन्य काल में अंतरंग निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, वह सदैव गमन रूप रहता है। यदि निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। यदि आत्मानुभव हुआ है, निर्विकल्प अनुभव हुआ है, दर्शन मोह अनंतानुबंधी का उपशम क्षयोपशम या क्षय हुआ है, तो भले वो सविकल्प दशा में है या निर्विकल्प दशा में है, उसके सम्यक्त्व एक जैसा है। इस बात को पहले सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके ना। सम्यक दर्शन तो बना रहता है, चाहे विषय का शायद ही रूप प्रवर्ते या पूजा पाठ रूप प्रवर्ते या निर्विकल्प अवस्था रूप प्रवर्ते, सम्यक्त्व तो वैसा का वैसा बना रहता है। यहाँ लाइन आई थी ना एक, क्या लाइन आई थी? छायक सम्यक्त्वी के शुभाशुभ प्रवर्ते हुए व स्वानुभव रूप प्रवर्ते हुए सम्यक्त्व गुण तो समान ही है, इसलिए सम्यक्त्व के तो प्रत्यक्ष परोक्ष भेद नहीं मानना है। क्लियर हो गया था ये बात, है ना। आगे पढ़ते हैं, देखो। तथा तुमने लिखा, कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्णा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने। भाई आत्मा को प्रत्यक्ष जान सकता है, क्योंकि लिखा नहीं चक्रीय गाथा में उसने प्रश्न लिखा होगा, उसको तो यही लगा कि आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा को यदि प्रत्यक्ष जानता है तो कर्म वर्णा को प्रत्यक्ष क्यों नहीं जानता। अब यहाँ शॉर्ट में पंडित टोडरमल जी विषय को खत्म कर रहे हैं। क्या लिखे? सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली ही जानते हैं। कर्म वर्णा को अवधि ज्ञानी भी प्रत्यक्ष जानते हैं। लो, मतलब समझ में आया? क्योंकि अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानी आत्मा को जान नहीं सकते, क्योंकि वो उनका विषय रूपी पदार्थ है, और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान परोक्ष के भेद है। ठीक है, तो ये मैटर खत्म। इसलिए लिखा, आत्मा को प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान आत्मा को जानता है, लेकिन वो परोक्ष जानेगा, और अवधि मनपर्य ज्ञान के बस की बात नहीं है, वो रूपी पदार्थ को जानते हैं। इसलिए आत्मा को प्रत्यक्ष तो केवली ही जानते हैं। कर्म वर्णा को अवधि ज्ञानी भी जान सकते हैं, यदि उनके मर्यादा में है, उनके विषय में तो है, तो क्योंकि अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं होते, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है दोनों। समझ में आया? निर्मल ज्ञान है दोनों। इसलिए कर्म वर्णा को तो अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। तथा तुमने लिखा कि द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले हैं, खुले कहो, खुले कहो। तो कहते तुम्हारे कहने से थोड़ी कह देंगे। उत्तर देखो, यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, ये दृष्टांत गुण की अपेक्षा से है। आत्मा के प्रदेश तो वैसे के वैसे, ये खुले और बंद क्या होता है? गुणों की बात है, गुण प्रकट है कि नहीं। तो सम्यक्त्व संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर ठीक है। ये तो ठीक है, पहले ये लाइन को पढ़ लेते हैं, आगे कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, एक लाइन में उत्तर लिखा है, इसी को समझते हैं। यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़ा सा खुला है ना, चंद्रमा थोड़ा सा खुला है, तो उस अपेक्षा से आत्मा के प्रदेश खुले कहो कि नहीं, आत्मा के प्रदेश तो सदा खुले ही है भैया, वैसे के वैसे ही है। शरीर प्रमाण है, कर्म का उदय वैसा है। आत्मा के प्रदेश तो सिद्धालय में भी अंतिम शरीर, किंचित न्यून अंतिम शरीर प्रमाण कहे हैं, तो उसका प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है गुण से। जैसे जैसे आत्मलीनता बढ़ती जाती है, गुणों में निर्मलता बढ़ती जाती है, और कर्मों का अभाव होने पर गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानावरण कर्म का अभाव हुआ तो ज्ञान पूर्ण रूप प्रकट हो गया, दर्शनावरण कर्म का अभाव हुआ तो दर्शन गुण प्रकट हो गया, है ना। मोह कर्म का अभाव हुआ तो सुख गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, अंतराय कर्म का अभाव होता है तो वीर्य गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है ना। तो इस तरह प्रकार कर्मों के अभाव होने पर गुण पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। अभी
अल्प अभाव है तो अल्प प्रकट है, या उदय चल रहा है ना, क्षयोपशम रूप अवस्था चल रही है, क्षयोपशम रूप अवस्था चल रही है, इसलिए थोड़े खुले हैं क्या गुण, थोड़ा थोड़ा जानने देखने का काम चालू है। जब आवरण पूर्ण रूप से हट जाएगा, क्षयिक दशा हो जाएगी, तो पूर्ण रूप से गुण प्रकट हो जाएंगे, ऐसा है। तो ये दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं है, गुण की अपेक्षा से है। सो सम्यक्त्व संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न जो तुमने लिखे थे, ये मुल्तान नगर के लिए लास्ट में कह रहे हैं, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार हमने लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। क्या कह रहे हैं? आगम से मिलान करना और अपनी परिणति से, अनुभव से मिलान करो। सबसे मेन तो अनुभव है, अनुभव से बड़ा संसार में दूसरा कोई प्रमाण है ही नहीं, इसलिए अनुभव को प्रत्यक्ष प्रमाण कह दिया। अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण है ही नहीं। अपने लिए दूसरे को आप अपना अनुभव नहीं बता सकते भाई साहब, दूसरे के लिए अनुभव प्रमाण नहीं होता। अपने लिए अनुभव से बड़ा दूसरा कोई प्रमाण नहीं। अग्नि गर्म है, मैंने अनुभव करके देखा, तो अब मेरे लिए तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे को तू भी छू के देख, मेरे कहने से वो प्रमाण नहीं होगा। इसलिए आचार्य देव हर बार कहते हैं तुम अपने अनुभव से प्रमाण करो, यदि दायज प्रमाणम, अपने अनुभव से प्रमाण करो। जो सम्यक्त्व संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी से तथा अपनी परिणति से मिलान करना, आगम से मिलान करना, उसका विचार करना, स्वपर का विचार करना, आत्म तत्व का विचार करना और अपनी परिणति से उसका मिलान करना। और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखे? जो बात जानते हैं वो लिखने में नहीं आती, मिलने पर कुछ कहा भी जाए परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना। सच बात यही है रजनी, जो बात जानते हैं ना वो लिखने में नहीं आती। और कितना लिखेंगे, कितना लिखें बताओ। मैं अभी जैसे पीएचडी का अपना विषय लिख रहा हूँ, अब उस विषय इतने सारे विचार आते हैं, लेकिन लिखूंगा तो हाथ दुखने लगेगा। कितना लिखना है भाई, लिखने का मन बहुत करता है, इतने सारे विचार आते हैं, ऐसा लगता है एक एक गाथा पे पूरी टीका लिख दूं अपनी खुद की, एक एक गाथा पर इतना निरूपण लिखूं। लेकिन फिर मैं अपना निरूपण नहीं लिखना ना, मुझे अमृतचंद्र आचार्य का लिखना है, प्रभाचंद्र आचार्य का लिखना है, जयसेन आचार्य का लिखना है, अन्य ग्रंथों में जो आचार्य ने कहा है वो भी लिखना है, ढूंढ करके सब लिखना है। फिर मैं अपना वो लिखूंगा तो कैसे होगा, समझ में? तो बहुत होता है। अब कोई प्रश्न पूछे तो उसको समझाने के लिए तो अपन रेफरेंस भी दे दो, अपनी तरफ से नए उदाहरणों के साथ समझा भी दो। समझे? कोई सामने बैठा हो तो समझाना इजी होता है, लेकिन लिखने में नहीं आता इतना सारा। कैसे लिखोगे आप? लिखने में तो उतनी ही बातें आ पाती हैं, समझ में आए? वही बात लिख रहे हैं, अरे भाई जी विशेष कहाँ तक लिखे? जो बात जानते हो लिखने में नहीं आती, मिलने पर कुछ कहा भी जाए भाई, साथ बैठे हो तो समझा सकते हैं, फिर आराम से चर्चा कर सकते हैं, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहे। मूल बात तो यह है, दुनियादारी जाए भाड़ में, चैतन्य का उद्यमी रहना, चैतन्य स्वरूप के अनुभवन का उद्यमी रहना। बस कैलाश चंद जी अचल हैं, एक ब्रह्मचारी, आपने शायद यहाँ आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता। एक कैलाश चंद जी अचल ब्रह्मचारी हैं ललितपुर के, बड़े पंडित जी के ही शिष्य रहे हैं शायद। और एक बार कोटा महाविद्यालय आए थे हमारे यहाँ प्रवचन करने, बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, मुझे याद है, चिदानंद की आड़ में दुनिया जाए भाड़ में। चैतन्य चिदानंद की आड़ में, चित माने चैतन्य, चैतन्य के आनंद में, चैतन्य के आनंद की आड़ में माने उसमें लीन हो जाओ, चैतन्य के आनंद में लीन हो जाओ, दुनिया जाए भाड़ में। भाड़ शब्द का अर्थ नरक होता है ना? चैतन्य में लीन हो जाओ अपन। तो इंग्लिश में बोलते ना गो टू हेल, वही भाड़ में जाओ, गो टू हेल, एक ही बात है। तो भाड़ माने हेल माने नरक होता है ना, भाड़ माने नरक हुई। तो मूल तो ये कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, मूल तो यह है। और किसी चीज में मत भटको। कितने गजब की बात लिखी है पंडित टोडरमल जी ने। ये नहीं लिखा मतलब उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में डेली पूजा पाठ करना, भाई आलू मत खाना, बाजार का मत खाना, ये मत करना, होटल में नहीं जाना, ये सब एक्चुअली ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि
कोई भी जैन व्यक्ति ये जानता है कि यदि आप जैन हो तो नियम से आप कंदमूल नहीं खाते होंगे, रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, नित्य जिनालय जाते होंगे, छान के पानी पीते होंगे, बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं का भी भक्षण आप नहीं करते होंगे। ये एक जैन को दूसरे जैन पे ऐसा भरोसा होता है। यदि आप जैन हैं तो जैन धर्म के सामान्य नैतिक कर्तव्य तो आपके जीवन में होते ही होंगे। इसलिए विद्वान लोग कभी भी ये नहीं कहते कि तुम रात्रि भोजन मत खाओ, तुम अनछना पानी मत पियो, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि यदि आप जैन हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, तो आपके जीवन में इतना तो हो गई। इसलिए विद्वान तो यही कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप के अनुभवन का उद्यमी होना, यही एक करने योग्य कार्य है। बाकी सब तो नैतिकता में जीवन में चल ही रहा है। वास्तव ये सब तो अनादिकाल से कर भी रहे हैं। वास्तव में करने योग्य कार्य जो आज तक नहीं किया वो ये करना, चैतन्य के अनुभव के लिए उद्यमी रहना, हर समय तत्व विचार करना, स्वपर का विचार करना, भेद विज्ञान करना, अपना आत्म स्वरूप का विचार करना। विचार करना ही आपका काम है। अनुभव तो जब होगा तब स्वयमेव अपने आप होगा। आप तो अपने स्वरूप का बस विचार करो, इसी के लिए उद्यमी हो, यही करने योग्य कार्य है। समझ में आ गया? फिर देखो क्या लिखा, वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है। उन्होंने कहा भाई एक ही जगह मिलता है अध्यात्म, तो इतने विद्वानों ने इस बात को कहा है कि क्या कहें। और वास्तव में तो अपना तो सौभाग्य आने वाला है राज भाई कि अपन इस समय सार आत्मख्याति को पढ़ेंगे। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में, देखो ये नहीं लिखा कुंद कुंद आचार्य के समय सार में है। अब समझो क्या लिखा, अमृत चंद्र आचार्य ग्रंथ आत्मख्याति टीका में, वो समय सार की टीका में अध्यात्म है। और वास्तव में ऐसा है भाई, समय सार में तो अध्यात्म है ही, उसी में से तो टीका में निकाला ना। 2 लाइनों का इतनी व्याख्या करके अमृत चंद्र आचार्य ने निकाला, लेकिन 2 लाइनों में आप नहीं निकाल पाओगे उतना अध्यात्म जो अमृत चंद्र आचार्य ने निकाला। इसलिए कहा कि वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृत चंद्र आचार्य कृत संस्कृत टीका में है, और आगम चर्चा गोमठ सार में है, तथा और अन्य ग्रंथों में भी है। जो जानते हैं वो सब लिखने में आवे नहीं। ये दूसरी बार आ गई यही लाइन, है ना? पहले भी आ गई, दूसरी बार आ गई। जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना, दोनों का। ये नहीं कहा खाली अध्यात्म का कि तो समय सार पढ़ना, द्रव्य अनुयोग पढ़ना, बाकी को छोड़ना, करना नियोग में क्या रखा, ये नहीं। अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक पढ़ोगे तो एकांत में जा सकते हो, इसलिए अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। शास्त्राभ्यास भी हो जीवन में और स्वरूप का आनंद, स्वरूपानंद में मग्न रहना। बाकी दुनियादारी के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, सीधी बात। इसका नेगेटिव ये ले लो अर्थ। और तुमने जो विशेष ग्रंथ जाने हो, ठीक है, को शब्द हटा देना भैया, तुमने जो विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, और कुछ नहीं। कभी भी मत डरो, कुछ पूछना है तो पूछो, बोलना है तो बोलो। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। किसी शास्त्र में आपने कोई नई बात पढ़ी है, सुनी है, तो आप हमें लिख करके भेजो। साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सभी के भाइयों से परस्पर विचार है, सो बड़ी वार्ता है। बताओ, सो बड़ी बात है। अपने शब्दों में बन गया, कहते बड़ी बात है बड़ी बात है, सो बड़ी वार्ता है। जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे, पत्र तो अवश्य ही लिखा कीजिए। ठीक है। ये इस प्रकार से रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित टोडरमल जी ने पूर्ण की है। मिति फागुन बदी 5, फागुन का महीना मतलब मार्च ही होता है ना फागुन। फागुन वद माने कृष्ण पक्ष समझो, और पंचमी विक्रम संवत 1811। अभी कौन सा चल रहा है विक्रम संवत? शायद 2081 चल रहा है, शायद 270 साल हो गए लगभग पंडित टोडरमल जी को इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी को लिखे हुए। 270 साल पहले आज से पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी थी, और उसके 270 साल बाद आज हमने इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी को पढ़ा है। तो
ये समझना कि हमारे लिए लिखी है, अनुभव के लिए लिखी है। और जो पंडित टोडरमल जी ने बार बार इसमें लिखा है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, स्वरूपानंद में मग्न रहना, आगम और अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करना, तो ये समझना पंडित टोडरमल जी ने ये शिक्षा एकमात्र हमारे लिए लिखी है, हम पर करुणा करके लिखी है और हमें यही करना चाहिए। जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य मत बनाओ, आगम और अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करो और स्वरूपानंद में मग्न रहो और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।